अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। एक मरीज नज़ा की हालत में था, यानी उसकी रूह जिस्म से निकलने ही वाली थी। उसका दोस्त तीमारदारी के लिए आया और देखकर पूछा, ए दोस्त, जां कनी की तलखी का क्या हाल है? जवाब दिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही, क्योंकि मैंने उलमाए किराम से सुन रखा है कि जो शख्स हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करे, उसे अल्लाह तबारक व ताला मौत की तलखी से अमन देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। हजरत सय्यदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम, हजरत सय्यदुना नूह नजीयुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम के बेटे हजरत सय्यदुना साम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र से गुजरे तो बनी इसराइल ने अर्ज की, ए रूहुल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ फरमाएं कि वो इस कब्र वाले को जिंदा करे ताकि हम इससे मौत का तज़किरा सुने। चुनाचे हजरत सय्यदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम ने उस कब्र के करीब 2 रकात नमाज अदा करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला से हजरत सय्यदुना साम बिन नूह को जिंदा करने की दुआ की तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें जिंदा फरमा दिया। वो सर से मिट्टी झाड़ते हुए खड़े हो गए। उनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद थे। हजरत सय्यदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम ने इस्तिफसार फरमाया, ये सफेदी तो तुम्हारे जमाने में नहीं थी। उन्होंने फरमाया, या रूह अल्लाह, मैं आवाज सुनकर समझा कि क़ियामत कायम हो चुकी है। इसके खौफ से मेरे सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। हजरत सय्यदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे इंतकाल को कितना अरसा हुआ? उन्होंने बताया, 4000 साल, मगर अब तक मौत की सख्ती और कड़वाहट मुझसे नहीं गई। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने हजरत सय्यदुना साम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बावजूद ये कि एक जलीलुल कद्र और उलुल अज़्म हौसले वाले नबी हजरत सय्यदुना नूह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम के शहजादे हैं, और ये उन चंद अफराद में से थे कि जो हजरत सय्यदुना नूह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए थे, लेकिन हजरत सय्यदुना ईसा अलैहि सलाम के इरशाद पर उठते वक्त क़ियामत आने के खौफ से उनके बाल सफेद हो गए, और 4000 साल गुजर जाने के बाद भी मौत की कड़वाहट
बाकी थी और हमारा हाल ये है कि हमारे पल्ले में कोई भी नेक अमल नहीं, गुनाहों की कसरत में हम सबसे आगे गए। खुदा तबारक व तआला की नाफरमानी में गोया कि हमारा कोई सानी नहीं, दिन रात गुनाहों पर कमर बस्ता है। मगर अफसोस हमें नज़ा की सख्तियों का कुछ खौफ नहीं। याद रखिए कि मौत से पहले नज़ा का मरहला बहुत सख्त है। खुदारा ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाइए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरते हुए अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि गुनाहों की नुहुसत की वजह से नज़ा की सख्तियों का सामना करना पड़े। गुनाहों से तौबा करने और नेकियां अपनाने और नेकियों पर इस्तिकामत पाने का एक बेहतरीन जरिया दावत इस्लामी का मदनी माहौल भी है। इस मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए, इंशाअल्लाहुल अजीज आशिकाने रसूल की सोहबत से नेकियां करने और गुनाहों से बचने का जहन बनेगा। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। अरे ओ मुजरिमे बेपरवाह देख, सर पे तलवार है क्या होना है। हाय रे नींद मुसाफिर तेरी कुछ तैयार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, राह दुश्वार है क्या होना है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस बात में कोई शक नहीं कि मौत बरहक है। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसका इनकार मुमकिन नहीं। हर वो जी रूह जिसने जिंदगी का जाम पी लिया है, उसने मौत का प्याला भी पीना है। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या वजीर, चौकीदार हो या दुकानदार, प्रोफेसर हो या अनपढ़, आलिम हो या गैर आलिम, पीर हो या मुरीद, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, जिस भी हैसियत का हामिल कोई इंसान है, उसे जरूर मौत का सामना करना पड़ेगा। मौत हर एक को आनी है, इससे फरार मुमकिन नहीं। हम दुनिया के किसी भी गोशे में पहुंच जाएं और मौत से बचने के लिए जितने भी जतन कर ले, लेकिन मौत से हरगिज पीछा नहीं छुड़ा सकते। कुरान पाक में यही मजमून कई मकामात पर बयान हुआ है। चुनाचे पारा 4 आले इमरान की आयत नंबर 185 में इरशाद होता है, कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत। तर्जमाए कंजुल ईमान, हर जान को मौत चखनी है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अली रहमतुल हन्नान इस आयत मुबारका के तहत फरमाते हैं, इंसान हो या जिन या फिरिश्ता, अल्लाह के सिवा हर एक को मौत आनी है और हर चीज फानी है। जबकि एक और मकाम पर इरशाद होता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तर्जमाए कंजुल ईमान, तुम जहां कहीं हो मौत तुम्हें आ लेगी, अगरचे मजबूत कलओं में। इस आयत मुबारका के तहत तफसीर नाइमी में है कि हर शख्स की मौत का वक्त, मौत की जगह मुकर्रर है। कोई इससे किसी तदबीर और किसी हीले से बच नहीं सकता। तुम जहां कहीं रहो मौत तुमको जरूर पहुंचेगी, अगरचे तुम मजबूत कलओं या आसमान के बुर्जों में पहुंच जाओ। जिंदगी के लिए कितने ही हिफाजत के सामान बना लो, मगर मरोगे जरूर। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। लहलहाते खेत होंगे सब फना, खुशनुमा बागात को है कब बका। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। चल दिए दुनिया से सब शाहो गदा, कोई भी दुनिया में कब बाकी रहा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ
कि मौत का दिन मुकर्रर है। हम चाहे कैसे ही मजबूत मकान में खुद को बंद कर लें या कैसी ही बुलंद तरीन जगह पर जा बैठें, लेकिन मौत से बचकर कहीं नहीं जा सकते। और जब किसी पर जांकनी का आलम तारी होता है और जिस्म से रूह निकल रही होती है तो ये भी इंतहाई दुश्वार मुआमला है। नज़ा के वक्त पेश आने वाली सख्तियों का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। चुनाचे इरशाद बारी तबारक व तआला है, वजाअत सकरातुल मौत बिल हक़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद। तर्जमाए कंजुल ईमान, और आई मौत की सख्ती हक के साथ ये है जिससे तू भागता था। इस आयत मुबारका की तफसीर में मुबल्लिग़े इस्लाम हजरत अल्लामा शुएब हरीफिश रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, बिल हक़ी से मुराद मुआमिलाए आखिरत की हकीकत है कि जब मरने वाला आगा होगा और बचश्मे सर की आंखों से मौत को देखेगा और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम का मुशाहदा और उन्हें देखकर दिल में पैदा होने वाला खौफ और घबराहट एक ऐसा अम्र है जिसकी हकीकत बयान करने से हर बयान करने वाले की इबारत कासिर है और उसकी होलनाकी का इहाता करने से हर वजाहत करने वाला आजिज है। इसकी हकीकत वही जानता है जो इस मरहले से गुजर चुका हो। एक और आयत करीमा में इरशाद होता है, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम। तर्जमाए कंजुल ईमान, और कभी तुम देखो जिस वक्त जालिम मौत की सख्तियों में हैं और फिरिश्ते हाथ फैलाए हुए हैं। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान इरशाद फरमाते हैं, चूंकि काफिर को मौत के वक्त बहुत किस्म की तकालीफ होती हैं, इसीलिए गमरात जमा का सीगा इरशाद हुआ। काफिर को जांकनी की तकलीफ, दुनिया छूटने की तकलीफ, अजाब के फरिश्तों को देखने की तकलीफ, इन फरिश्तों से अपनी आइंदा तकालीफ की खबर की तकलीफ, गर्ज ये इस पर तकालीफ के पहाड़ टूट पड़ते हैं। मोमिन के लिए वो वक्त बहुत सी खुशियों का होता है। मुफ्ती साहब मजीद चंद सुतूर के बाद इरशाद फरमाते हैं, नज़ा की शिद्दत और चीज है और मौत की गमरात और सकरात कुछ और चीज। नज़ा की शिद्दत सबको है मगर मौत की गमरात कुफ्फार को है। नज़ा के वक्त होने वाली तकालीफ के बारे में अहादीस मुबारका सुनिए। चुनाचे हजरत सय्यदुना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मौत की तकालीफ और उसके हल्क में अटक जाने का जिक्र करते हुए फरमाया, ये तकलीफ तलवार के 300 वार के बराबर है। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में मौत और उसकी शिद्दत के बारे में सवाल हुआ तो इरशाद फरमाया, आसान तरीन मौत एक कांटेदार टहनी की तरह है जो कि रुई में फंसी हुई हो, लिहाजा जब भी इसे रुई से निकाला जाएगा इसके साथ रुई जरूर होगी। दो जहां के ताजवर सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक मरीज की इयादत की, फिर इरशाद फरमाया, मैं जानता हूं कि इस पर क्या गुजर रही है, इसकी कोई रग भी ऐसी नहीं है जिस पर अलैदा अलैदा मौत की तकलीफ का असर ना हो रहा हो। हजरत सय्यदुना मकहूल रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सय्यदे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुर्दे का एक बाल भी जमीनों आसमान वालों पर रखा जाए तो सब के सब अल्लाह के हुक्म से मर जाएं, क्योंकि हर बाल में मौत होती है और जिस चीज पर भी मौत पड़ जाए वो भी मर जाती है।
मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इन अहादीस मुबारका में वक्त नज़ा की जो कैफियत और शिद्दत बयान की गई है, इससे मालूम होता है कि मरने वाला इंतहाई शदीद किस्म के दर्द और तकलीफ में मुब्तला होता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हमें एक मच्छर या खटमल भी काट ले तो देर तक उस जगह को सहलाते रहते हैं, और अगर कभी किसी चाकू या छुरी का चरका हल्का सा जख्म लग जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, कई दिनों तक पट्टी बांधे हाय हाय करते हैं। अब जरा सोचिए कि तलवार का जख्म ऐसा नहीं होता थोड़ा सा चरका लगे, बल्कि पूरी कुव्वत से चलाई गई तलवार का वार जो कभी तन को दो टुकड़े कर डाले तो कभी सर तन से जुदा कर दे, किसी की टांग काट दे तो किसी का हाथ बेकार कर दे। इतनी शिद्दत से किए जाने वाले तलवार के एक वार में कितनी तकलीफ होगी। अब अंदाजा लगाइए कि भरपूर शिद्दत से चलाई गई तलवार के 300 वारों में कितनी तकलीफ और दर्द होगा। जबकि एक हदीसे पाक में है, मौत का हर झटका 1000 ज़रबे तलवार से सख्त तर है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सय्यदुना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अली रहमतुल्लाहिल वाली वक्त नज़ा पेश आने वाली कैफियत की मंजर कशी करते हुए इरशाद फरमाते हैं, नज़ा उस तकलीफ का नाम है जो बराह रास्त रूह पर नाजिल होती है और तमाम अज्जा को घेर लेती है, यहाँ तक के रूह का वो हिस्सा भी तकलीफ महसूस करता है जो बदन की गहराइयों में है। नज़ा की तकलीफ बराह रास्त रूह पर हमला आवर होती है और फिर ये तकालीफ तमाम बदन में यूं फैल जाती है कि हर रग, पट्टे, हिस्से और जोड़ से रूह खींची जाती है। नीज हर बाल की जड़ और सर से पांव तक की खाल के हर हिस्से से रूह निकाली जाती है। लिहाजा उस वक्त की तकलीफ और दर्द का कौन अंदाजा कर सकता है। बुजुर्गों ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि मौत की तकलीफ तलवार के वार, आरे के चीरने और कैंची के काटने से भी ज्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि जब तलवार का वार बदन पर पड़ता है तो बदन को तकलीफ महसूस होती है। इसी वजह से महसूस होती है कि उसका रूह के साथ ताल्लुक कायम है। तो जरा अंदाजा करो कि उस वक्त किस कदर तकलीफ होगी जब तलवार बराए रास्त रूह पर पड़ेगी। जब किसी को तलवार से जख्मी किया जाए तो मदद मांग सकता है और चीखो पुकार कर सकता है, क्योंकि उसके ज़बानो जिस्म में ताकत मौजूद है। जबकि मरने वाले की आवाज और चीखो पुकार तकलीफ की वजह से खत्म हो जाती है, क्योंकि मौत की तकलीफ उस वक्त बढ़कर दिल पर गलबा कर लेती है फिर पूरे बदन की ताकत छीनकर हर हिस्से को कमजोर कर देती है। यहां तक के किसी भी हिस्से में मदद मांगने की ताकत नहीं रहती, नी सोचने समझने की सलाहियत पर गालिब आकर उसे हैरान और परेशान कर देती है। जबकि जबान को गूंगा और बाकी जिस्मानी हिस्से को बेजान कर देती है। अगर कोई शख्स नज़ा के वक्त रोना या चिल्लाना या मदद मांगना भी चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता, और अगर कुछ ताकत बाकी भी हो तो उस वक्त उसके हल्क और सीने से गरगरा और गाय बैल के डकराने की आवाज ही सुनोगे। उसका रंग मटियाला हो जाता है, गोया मिट्टी से बना था, तो मरते वक्त भी मिट्टी जाहिर होती है। हर रग से रूह निकाली जाती है, जिसकी वजह से तकलीफ जिस्म के अंदर बाहर हर जगह फैल जाती है। आंखों के ढेले ऊपर चढ़ जाते हैं, होंठ सूख जाते हैं, जबान सुकड़ जाती है और उंगलियां नीली पड़ जाती हैं। जिस बदन की हर रग से रूह निकाली जा चुकी हो उसकी हालत मत पूछो, क्योंकि अगर जिस्म की एक रग भी खिंच जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जरा गौर तो करो कि पूरी रूह को एक रग से नहीं बल्कि हर रग से निकाला जाता है तो किस कदर तकलीफ होती होगी।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के हर हर हिस्से पर मौत तारी होती गए। पहले कदम ठंडे पड़ते गए, फिर पिंडलियां और फिर रानें ठंडी पड़ जाती गए, और यूं जिस्म के हर हर हिस्से को सख्ती के बाद फिर सख्ती और तकलीफ के बाद फिर तकलीफ का सामना करना पड़ता गए, यहाँ तक के रूह हल्क से खींच ली जाती गई। यही वो वक्त होता है कि जब मरने वाले की उम्मीदें दुनिया और दुनिया वालों से खत्म हो जाती है, जबकि तौबा का दरवाजा कुछ ही देर पहले बंद हो जाता है, और फिर हसरत व नदामत उसे चारों जानिब से घेर लेती है। नज़े मेरा बेगफ़ार तुझसे मौत से क़ब्ल बीमार तुझसे तालिबे जलवाए मुस्तफ़ा है मौला, तालिबे जलवाए मुस्तफ़ा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, विर्द लब कलीमाए तय्यबा हो और ईमान पर खातिमा हो। आ गया हाय वक्ते क़ज़ा है मौला, आ गया हाय वक्ते क़ज़ा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने सुना कि मरने वाला नज़ा के वक्त कितनी दर्दनाक कैफियत से गुजरता है। रूह निकलते वक्त तकलीफ की शिद्दत इंसान को मफलूज कर देती है, उसकी अक्ल को हैरान व परेशान, उसके आज़ा को कमज़ोर और ज़बान को खामोश कर देती है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नज़ा के वक्त मरने वाले को जिस कदर तकलीफ होती है उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन बाज़ बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन ने समझाने और मौत की सख्तियों का एहसास दिलाने के लिए इन्हें मिसालों के ज़रिए बयान किया है। आइए इस हवाले से चंद रिवायात सुनते हैं। अमीरुल मुमिनीन हज़रत सय्यदुना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सय्यदुना काबुल अहबार रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए काब हमें मौत के बारे में बताइए। उन्होंने अर्ज की, ए अमीरुल मुमिनीन, मौत उस शाख की तरह है जिसमें बहुत सारे कांटे हो और उसे किसी आदमी के पेट में यूं दाखिल किया जाए कि हर कांटा किसी ना किसी रग में अटक जाए, फिर कोई शख्स उसे झटके से खींचे तो जो कुछ निकलना था वो निकल आया और जो बाकी रह गया वो रह गया।
हजरत सय्यदुना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम हजरत अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, मुझे मरने वाले इंसान पर ताज्जुब होता है कि अकल और जबान होने के बावजूद वो क्यों मौत और उसकी कैफियत बयान नहीं करता। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद मोहतरम का वक्त विसाल करीब आया तो मैंने अर्ज की, ए बाबा जान आप तो ऐसे ऐसे फरमाया करते थे। तो उन्होंने इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे मौत इससे ज्यादा सख्त है कि उसको बयान किया जाए, फिर भी मैं कुछ बयान किए देता हूँ। अल्लाह की कसम, गोया मेरे कंधों पर रजवा एक मशहूर पहाड़ और तिहामा के पहाड़ रख दिए गए हैं और गोया मेरी रूह सुई के नाके से निकाली जा रही है। गोया मेरे पेट में एक कांटेदार टहनी है और आसमान जमीन से मिल गया है और मैं उन दोनों के दरमियान हूँ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, काश ईमान की सलामती की मदनी सोच नसीब हो जाए। सद करोड़ काश हर वक्त बुरे खात्मे के खौफ से दिल घबराता रहे, दिन में बार बार तौबा और इस्तिग़फ़ार का सिलसिला रहे, अल्लाह गफ्फार के दरबारे गोहरबार में ईमान की हिफाजत की भीख मांगने की रट जारी रहे। तशवीश और सख्त तशवीश की बात यह है कि जिस तरह दुनियावी दौलत की हिफाजत के मामले में गफलत उसके जिया यानी ज़ाय होने का सबब बन सकती है, इसी तरह बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त मामला ईमान का है। मलफूजात आला हजरत में है कि उलमा फरमाते हैं, जिसको सल्बे ईमान का खौफ ना हो, नज़ा के वक्त उसका ईमान सल्ब हो जाने का शदीद खतरा है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया में आने को तो हम आ गए, मगर अब दुनिया से ईमान सलामत ले जाने के लिए सख्त दुश्वार गुजार गाठियों से गुजरना होगा और फिर भी कुछ मालूम नहीं कि खातिमा कैसा होगा। दुनिया से जाते वक्त जाकनी की तकलीफ से गुजरना होगा। जरा तसव्वुर तो कीजिए कि वो वक्त कैसा होगा जब हमारी रूह बदन का साथ छोड़ रही होगी, एक एक रग तकलीफ की शिद्दत से चीख रही होगी, चटक रही होगी। मौत की तकलीफ हमारे बदन पर कब्जा जमा रही होगी और मौत हमारे आज़ा को बेजान कर रही होगी, जबान से कुव्वते बयान छीन रही होगी, आंखों के ढेले ऊपर की जानिब चढ़ रहे होंगे, होंठ सूख रहे होंगे, उंगलियां नीली पड़ रही होंगी, आंखों के पपोटे एक दूसरे से मिल रहे होंगे और फिर ऐसे जागुदास जान को घुला देने वाले वक्त में हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखना ये भी एक आजमाइश से कम ना होगा। मनकूल है हजरत सय्यदुना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या तुम मुझे वो सूरत दिखा सकते हो जिसमें तशरीफ लाकर नाफरमानों की रूह कब्ज करते हो। हजरत सय्यदुना इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप सह नहीं सकेंगे। हजरत सय्यदुना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों नहीं, मैं देख लूंगा। उन्होंने कहा, आप मुझसे अलग हो जाइए। हजरत सय्यदुना इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलग हो गए। फिर उधर मुतवज्जे हुए तो मुलाहजा किया कि काले कपड़ों में मलबूस एक सियाह फाम शख्स है जिसके बाल खड़े हैं, उससे बदबू आ रही है और उसके मुंह और नथनों से आग और धुआं निकल रहा है। ये देखकर हजरत सय्यदुना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब होश आया तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपनी असल हालत पर आ चुके थे। हजरत सय्यदुना इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, मौत के वक्त सिर्फ तुम्हारी सूरत देखना ही फासिक व फाजिर के लिए बहुत बड़ा अजाब है।
मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने सुना कि जनाब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम वक्त नज़ा कैसी हैबतनाक सूरत में आएंगे कि सय्यदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर होने के बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम की सूरत देखकर बेहोश हो गए। जरा सोचिए कि हम जैसे सियाकारों जो गुनाहों के दलदल में दसे हुए हैं और नेकियों से बिल्कुल आरी हैं, और हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम गुनाहों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। जरा सोचिए कि वक्त नज़ा जब मौत की तकलीफें भी होंगी, शैतान भी हमें वरगलाने की पूरी कोशिश कर रहा होगा, हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम का सामना भी करना होगा। उस नाजुक वक्त में हम अपने ईमान की हिफाजत कैसे कर पाएंगे? बवक्ते नज़िया सलामती रहे मेरा ईमान, बवक्त नज़िया सलामती रहे मेरा ईमान, मुझे नसीब हो तौबा है इल्तिजा या रब, मुझे नसीब हो तौबा है इल्तिजा या रब, मुआफ फज़ीलो करम से हो गर खता या रब, मुआफ फज़ीलो करम से हो हर खता या रब, हो मग़फ़िरत पाए सुल्तान ने अंबिया या रब, हो मग़फ़िरत पाए सुल्तान ने अंबिया या रब। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सय्यदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली नसीहत करते हुए फरमाते हैं, बुरे खात्मे से अमन चाहते हो तो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की इताअत में बसर करो और हर गुनाह से बचो। ज़रूरी है कि तुम पर आरिफीन जैसा खौफ़े खुदा गालिब रहे, हत्ता कि इसके सबब तुम्हारा रोना धोना तवील हो जाए और तुम हमेशा गमगीन रहो। मजीद फरमाते हैं, तुम्हें अच्छे खातिमे की तैयारी में मशगूल रहना चाहिए, हमेशा जिक्रुल्लाह में लगे रहो, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दो, गुनाहों से अपने आज़ा बल्कि दिल की भी हिफाजत करो जिस कदर मुमकिन हो। बुरे लोगों को देखने से भी बचो कि इससे भी दिल पर असर पड़ता है और तुम्हारा जहन उस तरफ माइल हो सकता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई नज़ा की सख्तियाँ शदीद तर हैं, लेकिन उस वक्त अगर करम हो जाए और प्यारे प्यारे आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जलवागरी हो जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौत की तमाम तर सख्तियाँ आसान हो जाएं। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी अली रहमतुल्लाहिल कवी मिरआतुल मनाजीह में लिखते हैं, उलमा फरमाते हैं कि अब भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने ख़ास खुद्दाम को उनके मरते वक्त कलिमा पढ़ाने तशरीफ़ लाते हैं। ऐसे लोग भी देखे गए हैं जिन्होंने मरते वक्त
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर हाजिरीन को दी। खुद बिस्तर मर्ग पर उठ खड़े हुए हाजिरीन से कहा, ताजीम करो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आ गए हैं। काश हम गुनाहगारों पर भी करम हो जाए और मरते वक्त जलवाए मुस्तफ़ा की झलक नसीब हो जाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, हर शख्स पर मौत की सख्तियां उसके दुनिया में किए हुए आमाल के मुताबिक होंगी। नज़ा की सख्तियों के वक्त बंदे के उसके अच्छे और बुरे आमाल पेश किए जाएंगे। सख्तियां एक एक करके गुजरेंगी और आखिरी सख्ती गुजरते वक्त उसकी रूह कब्ज हो जाएगी। माँ की नाराज़ी हालत नज़ा में सख्ती का बाइस है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आखिरत में हिसाब व किताब की होलनाकियों और सकराते मौत की शिद्दत का एक बाइस पेट भर कर खाना भी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, हासिद शख्स मजलिस में जिल्लत और मजम्मत पाता है, मलाइका से लानत और बुग़्ज़ पाता है, मखलूक से गम और परेशानियां उठाता है। नज़ा के वक्त सख्ती और मुसीबत से दो चार होता है और क़ियामत के दिन हश्र के मैदान में भी रुसवाई, तौहीन और मुसीबत पाएगा। ईमानदार को मौत की सख्तियों से छुटकारा नसीब होगा इंशाअल्लाह। चुनाचे एक हदीसे पाक में है, नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए मेरे परवरदिगार, जो मुझ पर ईमान लाए उस बात की गवाही दे कि मैं तेरा रसूल हूँ, तो तू उसे अपनी मुलाकात का मुश्ताक बना दे और उसकी मौत उस पर आसान फरमा दे और उसके लिए सामाने दुनिया में कमी फरमा दे। लेकिन जो मुझ पर ईमान ना लाया और ना इस बात की गवाही दी कि मैं तेरा रसूल हूँ, तो तू ना उसे अपनी मुलाकात की मोहब्बत अता फरमा और ना उस पर नज़ा की तकलीफ को आसान फरमा और उस पर सामाने दुनिया की ज़्यादती फरमा। शहनशाह खुशखिसाल पै करे हुस्नो जमाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बेमिसाल, बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान के, मैंने वालिदैन से हुस्ने सुलूक करने वाले अपने एक उम्मती को देखा जिसकी मौत का वक्त करीब था, तो वालिदैन से हुस्ने सुलूक ने उससे मौत की सख्तियों को दूर कर दिया। बेशक अल्लाह अस्दक़ुस सादिकीन इरशाद फरमाता है, जिसने सिलह रहमी की मैं उसकी उम्र में इजाफा करूंगा, उसके माल में बरकत दूंगा, उसके घर को आबाद करूंगा, मौत की सख्तियां उस पर आसान कर दूंगा और जन्नत के दरवाजे उसको पुकारेंगे, हमारी तरफ आ जाओ। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सदका फितर अदा करने में तीन फजीलतें हैं। पहली रोजे का कबूल होना, दूसरी सकराते मौत में आसानी और तीसरी अजाब कब्र से नजात। मिरकात में हजरत अल्लामा अली कारी अली रहमतुल्लाहिल बारी ने फरमाया, मौत के वक्त मैयत को वुजू मिसवाक करा देना, खुशबू लगा देना मुस्तहब है, उससे जांकनी आसान हो जाती है, बल्कि अगर मुमकिन हो तो उस वक्त उसे गुस्ल करा दो, उम्दा कपड़े पहना दो, अगर हो सके वो 2 रकात नफिल नमाज विदा की नीयत से पढ़े। ये बातें हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है कि उन्होंने बवक्त वफात ये आमाल किए। ये सब यतीबु बिनफ्सिही, यानी उसका दिल खुश हो जाएगा में दाखिल हैं कि उससे मैयत को खुशी हासिल होती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरत मोतमर मुहद्दिस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं अहमद बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास उनकी नज़र रूह की हालत में गया और दुआएं करने लगा कि या अल्लाह,
इन पर सकराते मौत को आसान फरमा दे, क्योंकि ये तो ऐसे थे, ये तो ऐसे थे। चंद तारीफी कलिमात मैंने कहे तो उन्होंने तड़प कर कहा कि ये बोलने वाला कौन है, तो मैंने कहा कि मैं मोतमर हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मुझसे फरमा रखेंगे कि मैं हर सखी मोमिन के साथ नज़र रूह में नरमी बरतता हूँ। ये फरमाकर फिर एकदम वो बुझ गए, यानी उनकी वफात हो गई। उलमा की एक जमात ने बयान किया कि मिसवाक का इस्तेमाल वक्त नज़ा आसानी पैदा करता है। इस पर हजरत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सही हदीस से इस्तिदलाल किया गया है कि वक्त वफ़ात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मिसवाक की थी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कीजिए और ये भी अहद कीजिए कि आइंदा गुनाहों से बचकर नेकियां अपनाएंगे। तौबा की तरफ घबरा कर उठने के लिए आइए। चंद गुनाहों का अजाब सुनते हैं। जहन्नम में एक गई नामी एक खौफनाक वादी है, जिसकी गर्मी से जहन्नम की दीगर वादियां पनाह मांगती है। ये वादी जानियों, शराबियों, सूदखोरों, झूठे गवाहों, माँ बाप के नाफरमानों और बेनमाजियों के लिए है। हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक साहिबे लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान के, जिसको अल्लाह ने माल अता फरमाया और उसने उसकी ज़कात अदा ना की, तो क़ियामत के दिन उसका माल एक गंजे अजदहे की सूरत में बना दिया जाएगा कि उस अजदहे की दो चित्तियां होंगी जो उसके बहुत ही ज़ेरीले होने की निशानी के, और वो अजदहा उसके गले का तौक यानी हार बना दिया जाएगा, जो अपने जबड़ों से उसको पकड़ेगा और कहेगा मैं हूं तेरा माल, तेरा खजाना। शराबे पीने वाले कान खोलकर सुने और थर थर कांपे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जो शराब पी लेगा 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर उसने तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। फिर अगर दोबारा शराब पी ली तो फिर 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर उसने तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। फिर अगर तीसरी बार शराब पी ली तो फिर 40 दिनों तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर उसने तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। फिर अगर चौथी मर्तबा उसने शराब पी ली तो फिर 40 दिनों तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अब अगर उसने तौबा कर ली तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी और उसे नहरे खबाल यानी दोज़खियों की पीप की नहर से पिलाएगा। अमीरुल मुमिनीन हजरत सय्यदना अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम शराब से नफरत का इजहार करते हुए फरमाते थे, अगर किसी कुएं में शराब का एक कतरा गिर जाए और उस पर मीनारा तामीर किया जाए तो मैं उस मीनारे पर अजान ना दूं। अगर किसी दरिया में शराब का एक कतरा गिर जाए फिर वो दरिया खुश्क हो जाए और वहां घास उग जाए और वहां घास उग आए तो उस घास पर मैं अपने जानवर ना चराऊं। माँ बाप की नाफरमानी करने वालों को घबरा कर तौबा कर लेनी और वालिदैन से मुआफी मांगकर उनको राजी कर लेना चाहिए, वरना कहीं के ना रहेंगे। सरकारे नामदार मक्के मदीने के ताजदार महबूबे परवरदिगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान के, जिसने इस हाल में सुबह की कि अपने माँ बाप का फरमा बरदार है, उसके लिए सुबह ही को जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं।
और माँ बाप में से एक ही हो तो एक दरवाजा खुलता है, और जिसने इस हाल में शाम की कि माँ बाप के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता है, उसके लिए सुबह ही को जहन्नम के दरवाजे खुल जाते हैं। और माँ बाप में से एक हो तो एक दरवाजा खुलता है। एक शख्स ने अर्ज की, अगरचे माँ बाप उस पर जुल्म करें, तो फरमाया अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर वालिदैन खिलाफ शरीयत हुक्म दें तो इस बात में उनकी फर्मा बरदारी ना की जाए। मसलन हराम रोजी कमा कर लाने या दाढ़ी मुड़ाने का हुक्म दें तो ये बातें ना मानी जाए। गुनाह की बातों में माँ बाप की फर्मा बरदारी करने वाला गुनाहगार और जहन्नम का हकदार होगा। जो बात बात पर वादा कर लेते मगर बिला उज़्र शरई पूरा नहीं करते, उनके लिए मकामे गौर है। चुनाचे मक्के मदीने के सुल्तान सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जो किसी मुसलमान से अहद शिकनी यानी वादा खिलाफी करे, उस पर अल्लाह तबारक व तआला और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है, और उसका कोई फर्ज कबूल होगा ना नफल। सरकारे मदीना मुनव्वरा सरदारे मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने हकीकत निशान के, मेराज की रात मुझे एक ऐसी कौम के पास सैर कराई गई कि उनके पेट कोठरियों के मिसल थे, जिनमें सांप भरे थे जो पेटों के बाहर नजर आ रहे थे। मैंने पूछा, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा, ये सूद खाने वाले हैं। अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद इबरत बुनियाद है, सूद का एक दिरहम जानबूझकर खाना 36 मर्तबा जिना करने से भी ज्यादा सख्त और बड़ा गुनाह है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि बंदा जो हराम माल कमाएगा अगर खर्च करेगा तो उसमें बरकत ना होगी, और अगर सदका करेगा तो वो मकबूल नहीं होगा, और अगर उसको अपनी पीठ के पीछे छोड़कर मर जाएगा तो वो उसके लिए जहन्नम का तोशा बन जाएगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, होश में आइए, गफलत से बेदार हो जाइए, झटपट गुनाहों से तौबा कर लीजिए, फिरंगी तहजीब से पीछा छुड़ाइए। मीठे मीठे आका मक्के मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मीठी मीठी सुन्नतें अपनाइए। अपनी इस्लाह के साथ साथ दूसरों की इस्लाह का भी जहन बनाइए। नेकी की दावत की खातिर मर मिटने का जज्बा पैदा कीजिए। जानो माल और वक्त सब कुछ इह्याए सुन्नत के लिए कुर्बान करने का ज़ौक़ बढ़ाइए, और नियत कीजिए कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अपनी इस्लाह की कोशिश के लिए मदनी इनामात पर अमल और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिए मदनी काफिलों में सफर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग कुरान और सुन्नत की आलम की गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के महके महके मदनी माहौल में बकसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं। हर जुमेरात मगरिब की नमाज के बाद इसी मस्जिद फैज़ान मदीना में हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है। सारी रात गुजारने की आपसे मदनी इल्तिजा है। आशिकाने रसूल के मदनी काफिलों में सुन्नतों की तरबियत के लिए सफ़र और रोज़ाना फ़िक्र मदीना के ज़रिए मदनी इनामात का रिसाला पुर करके अपने यहाँ के ज़िम्मेदार को जमा करवाने का मामूल बनाइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी बरकत से पाबंद सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत के लिए कुड़ने का जहन बनेगा।
अब तमाम इस्लामी भाई दिल के पक्के अज़्म के साथ अपने हाथों को बुलंद करके फलक शिगाफ नारों के जरिए अपने मदनी जज्बात का इजहार कीजिए। नियत कीजिए कि अब मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का कोई रोजा कज़ा नहीं होगा इंशाअल्लाह। फिल्में ड्रामे नहीं देखूंगा इंशाअल्लाह। गाने बाजे नहीं सुनूंगा इंशाअल्लाह। दाढ़ी नहीं मुंडवाऊंगा इंशाअल्लाह। एक मुट्ठी से नहीं घटाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ यहाँ हमने बयान सुना उसे याद रखने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा' वजब शुक्र अलैना मा दआ